तो बताइए डाउट्स, लिमिट्स के डाउट। उसके पहले एक फॉर्मूला मैं बताना चाहूँगा जो आप लगा सकते हैं कई सारे क्वेश्चंस में। लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है ऑलरेडी, लेकिन इसको हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आता है, तो आप x की वैल्यू a रखेंगे यहाँ पर, तो नीचे 0 बन जाएगा और ऊपर भी 0 बन जाएगा, तो 0/0 का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है। तो आप लॉपिटल लगा सकते हो, तो इसमें लॉपिटल लगा दिया, तो लॉपिटल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर n का डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और a का डिफ्रेंशिएशन 0 और x की जगह a रख दिया, तो n इंटू a पावर n माइनस 1, तो इसका आंसर ये आता है, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं RS अग्रवाल में। तो फॉर्मूला कैसे रखना है, देखो, तो x इज इक्वल्स टू a लिखा हुआ है, तो नीचे यही लिखा हुआ है x माइनस a, ठीक है, जो लिखा हुआ है बिना किसी पावर के, ये x माइनस a लिखा है, और ऊपर x माइनस a जो दोनों हैं उनकी अलग अलग पावर है और सेम पावर है, अलग अलग मतलब दोनों में n अलग अलग है, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, x माइनस a की पावर n नहीं है, बट x की पावर अलग है, a की पावर अलग से, और दोनों की सेम पावर है। तो आंसर क्या आता है, आंसर ये आता है कि ये जो टर्म लिखा हुआ है इसका n आगे कर दीजिए और उसमें से पावर में एक कम कर दीजिए, बस इतना याद रखना है, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन अभी पूछ रहे थे, तो लिमिट x टेंस टू 3 x क्यूब रूट x माइनस कितना था ये, x क्यूब रूट x अपॉन x माइनस 3 क्यूब रूट 3 ऐसा कुछ था, क्या था, 27 रूट 3, ये था क्वेश्चन, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी, तो आप लॉपिटल रूल लगाएंगे उससे तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ये लिखा है x की पावर 3 और ये x की पावर 1/2, तो ऐड करेंगे 3 और 1/2 तो 7/2, और इसी तरह से ये भी लिखा है 3 पावर 7/2 और डिवाइडेड बाय x माइनस 3, इस जैसा दिख रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 7/2 आगे और 3 पावर में से 1 कम करेंगे तो 5/2, ये आंसर। तो आपको लॉपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से अगर क्वेश्चंस आ जाता है आपका, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। इसी में और अच्छी वैरायटी आती है, जैसे मान लीजिए x टेंस टू a है, x पावर m माइनस a पावर m अपॉन x पावर n इंटू a पावर n। करिए, थोड़ा कोशिश करिए। तो इसमें मैंने बताया था कि अब नीचे यहाँ x माइनस a नहीं है और यहाँ पर भी x माइनस a नहीं है, ठीक है। इस तरह का फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो इसमें आप बनाया जा सकता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू a, ऊपर x पावर m माइनस a पावर m, उसमें x माइनस a से डिवाइड कर दिया, ऊपर x माइनस n माइनस a पावर n, और यहाँ पर भी x माइनस a से डिवाइड, तो कर सकते हैं ऐसा, x माइनस a से x माइनस a कट जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया, कितना आ जाएगा, m इंटू a पावर m माइनस 1, और यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा, इससे आ जाएगा n इंटू a पावर n माइनस 1, तो ये आंसर है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है, नहीं तो आप लॉपिटल लगा दीजिए अगर कुछ नहीं क्लिक कर रहा है। लॉपिटल जल्दी इसलिए प्रेफर करते हैं, ये इजी है थोड़ा, लेकिन उसको इसलिए प्रेफर करते हैं कि हो सकता है एंड तक ये फॉर्मूला याद ना रहे, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन तो कम से कम याद रहेगा कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसलिए आप उसको लगा सकते हो। हाँ, तो बताइए भैया, क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर्स तो आप लोगों ने लगाए हैं ना, मुझे पता है सिंसियरली लगाया होगा। बताइए 101 से 50 के बीच में कुछ पूछना है। 10th तुक्का मत मानना है ना, जो पूछना है वही पूछना। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, 10th, लिमिट x टेंस टू 1 nth रूट x पावर m माइनस 1 अपॉन mth रूट x पावर n माइनस 1, ठीक है। तो x की जगह 1 रख देंगे, तो 1 की पावर कुछ भी होगी, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1, 0/0 है, तो लॉपिटल लगा दीजिए ना, उसी की प्रैक्टिस करिए, वही आसान है, वही याद रहने वाला ज़्यादा देर तक। तो इसमें लॉपिटल रूल लगाने के लिए इसको मैं लिख सकता हूँ, x की पावर m है और nth रूट पावर कितनी हो जाएगी, 1/n, है ना, पता है सबको। तो ये पावर 1/n माइनस 1, और सिमिलरली यहाँ से x पावर n
और पावर कितनी हो जाएगी 1/m-1, ठीक है। तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी अगर ब्रैकेट लगाए, जैसे मान लो x पावर 2 पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और x पावर 2 पावर 3 लिखा हुआ है, ये दोनों अलग अलग है। क्या अलग है? ये x की पावर 2 है और जो आ रहा है उसकी पावर 3, इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये x की पावर 6 है, लेकिन x की पावर 2 है, ये 3 किसकी पावर है? 2 की पावर है। x, ये 3 किसकी पावर है? 2 की पावर है। तो ये कितना लिखा है? ये x की पावर 8 लिखा हुआ है। ब्रैकेट का कमाल है ना, ब्रैकेट अगर लगा होगा तभी आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया और इस तरह से पावर बढ़ती जा रही तो ऐसा नहीं कि सबको उठा के मल्टीप्लाई कर दिया, वो गलत हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में ये आएगा, है ना, आपके एनडी में भी इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह से इसको डिफरेंशिएट करो, किए भी हमने, तो उसको ध्यान दीजिए, उस समय मैंने बताया था। तो इसमें ब्रैकेट लगा हुआ तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो x की पावर m/n-1 और यहाँ से आ जाएगा x पावर n/m-1। डिफरेंशिएट कर दिया, लॉपिटल रूल, ऊपर डिफरेंशिएशन x पावर n, तो ये m/n आगे आ जाएगा और x की पावर कितनी बचेगी m/n-1 और ये तो 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ से n/m आगे आ जाएगा और x की पावर n/m-1 और -0, और x की वैल्यू मुझे कितनी रखनी है 1। ये लिमिट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार याद रखें 1 रखना है मुझे, लास्ट में टाइम बचेगा। 1 रख दिया तो 0 0 हट जाएगा, 1 से तो कुछ भी पावर हो हट जाएगा, बस यही बचेगा। तो m ऊपर मल्टीप्लाई n, तो आंसर कितना आ जाएगा m²/n²। नेक्स्ट बताइए, और कुछ जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं पूछना और कुछ है ना, 50 से आगे बताइए। 38 टिक करके लाया करो, है ना, तो कॉपी में लिख के लेके आया करो, ये क्वेश्चन पूछना है। 38 देखिए, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x log 1 प्लस x। तो इसमें काफ़ी फंक्शंस हैं, डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हो। पहले रख के देखो, 0 रखा मैंने तो 1 माइनस कॉस 0 1 और ये 0 और log 1 भी कितना होता है 0, तो 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म है, आप लॉपिटल लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हो आराम से, है ना। तो डिफरेंशिएट कर दो, पहले वही मेथड देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो ऊपर डिफरेंशिएशन लिमिट x टेंस टू 0, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस कॉस का प्लस साइन हो जाएगा, है ना, कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। प्रोडक्ट रूल लगा दिया, x log x का 1/x प्लस log 1 प्लस x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, x की जगह 0 रख दिया। अभी फिर देखो गड़बड़ हो जाएगा, तो 0 रखेंगे तो ऊपर 0 और नीचे ये भी 0 और ये log 1 बचेगा, ये भी 0, अभी भी 0/0 बन रहा है, 0/0 है ना। तो फिर आपको दोबारा लगाना पड़ेगा, तो दोबारा लगा दिया, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। तो पहले क्या करते हैं, हाँ दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x डिवाइडेड बाय, इसमें डिवीजन रूल लग जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स एज इट इज, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस log 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स। अब रख दो x की जगह 0, cos 0 1, 0 रखेंगे इसमें। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना बचेगा, देखो क्या लिखा है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, दिख रहा है ना, तो x से x कट गया, तो 1 x 0 रखेंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस 1 x 0 रखेंगे तो 1, कितना आ गया 2, 1/2 आंसर, ठीक है। और अगर जिसको फॉर्मूले याद है तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग 1 प्लस एक्स, जिसको फॉर्मूले याद है, log 1 प्लस एक्स के नीचे क्या आना चाहिए x, तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 आंसर। ये फॉर्मूला मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया, तो देखो वो फ़ायदा होगा, एक बार में आप आंसर निकाल सकते हो, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आए समझ में? अगला बताइए 36। ज़्यादातर लोग प्रिफर करते हैं लॉपिटल रूल लगा दीजिए, लेकिन उसमें क्या है ना, कभी कभी जब ये फंक्शन ज़्यादा हो जाते हैं ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डिफरेंशिएट करना, प्रोडक्ट आ जाता है उसमें, डिवीजन आ जाता है, तो इसलिए वो वाले फॉर्मूले मैंने बताए हैं, उसको भी याद रखिए और उसको भी लगाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। 36 देखिए, लिमिट x टेंस टू 0
tan 2x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3x माइनस साइन एक्स। तो इसमें x की जगह 0 रखा, tan 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0, तो इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं, कहीं कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, tan का डिफ्रेंशिएशन सेक्स स्क्वायर 2x, और चेन रूल में 2x को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, और माइनस एक्स का माइनस 1, 3 माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। फिर x की जगह 0 रखा, तो सेक 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 तो ऊपर 1 आ जाएगा, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 1/2 आंसर। यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड लिमिट नहीं बन रहा है, ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स करके 1 कर दो तो x बचेगा, क्यों नहीं कर सकते? हाँ, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, बीच में माइनस है, बीच में प्लस है, tan में भी ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होता तब आप कर पाते, तो इसमें तो आपको लॉपिटल रूल से ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट बताइए। नहीं आए थे क्या? नहीं आए थे, ये तो आए थे लेकिन सर ये नहीं लिखा है, शायद 10 वाले मैंने नहीं लिखवाया था, आपको कुछ और बोलना चाहिए था कि मैं सुन नहीं पाया, मैं लिख नहीं पाया, मेरा ध्यान नहीं था। नहीं सर, 100% नहीं मेरे में नहीं। ये उस दिन की बात है जब आप लोग दूसरी कॉपी लेके आए थे। रिकॉर्डिंग है उस दिन। चेक कर लेना ना, लिखवाया मैंने, 4th वाली वीडियो में चेक कर लीजिएगा। यूज एक्सपेंशन लिखवाया इसका वजह जैसे आपने ब्लॉग में बताया था वैसे आप भी नहीं आए थे, तो सर अकेले पढ़ा दिया। रफ कॉपी कहाँ है जिसमें लिखा था, लाए वो हो? हमने नोट कर लिया इसमें। यूजिंग एक्सपेंशन सर आपने लिखवाया था log 1 प्लस एक आपने एक ही पावर एक्स बताया था और एक ही बताया था। हाँ बताया था ना, प्लस एक्स देखो बताया था। 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे, लिमिट x टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू 1 होती है। नहीं पता है तो लिख लो अभी, है ना, लिख लो अभी, कहीं नहीं गया है, यही है। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी 1 आती है। वीडियो यूट्यूब पे तो पॉइंट की तो सेकंड नॉर्मल पे नहीं चलता सर, मतलब नॉर्मल पे जब चला लूँ तो डायरेक्टली उड़ती जा रही थी, तेज स्पीड है। किसकी? यूट्यूब पे स्पीड कम करो, पहले यूट्यूब पे वीडियो देखो ऐसी। तो क्लास में कैसे आता था मुझे? अभी सर वीडियो देखता नहीं आता क्लास में। आगे बताइए, और क्वेश्चन नंबर आपने जो 50 तक लगाया उसमें और कुछ नहीं पूछना है? कल पूछेंगे, बताओ 50 के आगे बताइए। 68। बेटा आज आपको देखो कितना समझ में आएगा, थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आए क्योंकि ये चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है आपने ना, तो कल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कल से देखिएगा कि आप मैं कितना आपको समझा पा रहा हूँ, जनरली बच्चे यही देखने आते हैं, है ना। तो कल से आपको 100% समझ में आएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 68। एच वाला उसको छोड़ दो अभी। 69 ये बता दिया मैंने उस दिन, हम बताया था मेरा ध्यान नहीं देते हो तुम। 74 74 76 देखिए। विकास तुमने कितने लगा लिए? क्यों? अच्छा 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 76 देखिए, लिमिट x टेंस टू π/2, कोई बात नहीं, x tan x माइनस π/2 sec x, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फिर करते जाइए, करिए, ट्राई करिए। इसमें कोई स्टैंडर्ड लिमिट अभी नहीं लगा सकते। x की वैल्यू π/2 रखिए, π/2 इंटू tan π/2 नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, और sec π/2 भी नॉट डिफाइंड। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, इसमें ना तो लॉपिटल रहेगा आपका, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नहीं छोड़ दे, हमने बताया था इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या कर सकते हैं इसमें, आप बताइए। वो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला था। इसमें क्या कर सकते हैं, आपको देख के क्या लग रहा है, बताइए क्या करें? अगर आप करने जाओगे पहले क्या करोगे? अलग अलग लिमिट लें।
अलग अलग लिमिट नहीं कर सकते ऐसे ना। पाई बाई टू हटा देंगे, पाई बाई 2 हटा देंगे, कैसे हटाएंगे? कॉमन ले लो, h टेंड्स टू 0 पाई बाई टू प्लस। हाँ ये एक तरीका अच्छा है, चलिए इसको कर देते हैं। मैंने बताया था कि जब ये लिमिट x टेंस टू 0 के अलावा कुछ और होती है, क्योंकि हमारे सारे फॉर्मूले x टेंस टू 0 के लिए हैं, तो इसको कुछ टेंस टू 0 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 प्लस एच। तो x पाई बाई 2 हो रहा है ऑलमोस्ट, तो क्या हो रहा होगा, या तो थोड़ा सा कम होगा या तो थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। तो पाई बाई 2 प्लस एच कर दिया। h अगर पॉजिटिव होगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, h नेगेटिव होगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस केस में h क्या होगा, ऑलमोस्ट बहुत ही छोटा नंबर होगा, क्योंकि h अगर बड़ा हो गया तो x पाई बाई 2 के बहुत दूर चला जाएगा। अरे समझ में, h बहुत छोटा नंबर होना चाहिए ताकि x जो है पाई बाई 2 के लगभग पास में रहे। जैसे 0.001 हो गया तो पाई बाई 2 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। अगर आप h की वैल्यू 5 रख दोगे तो x पाई बाई 2 से 5 ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया ना, बहुत दूर निकल गया, टेंस टू नहीं है। तो इस बस समझाने के लिए तो x इसको लिख देते हैं पाई बाई 2 प्लस एच, जहाँ पर h टेंस टू 0 होता है। तो ये लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, x वेरिएबल था, अभी हर जगह h वेरिएबल आ जाएगा, तो ये h टेंस टू 0 हो जाएगा। x की जगह लिख दिया पाई बाई 2 प्लस एच, और tan पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2 सेक पाई बाई 2 प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0 है पाई बाई 2 प्लस एच tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट ना, और tan कॉट में चेंज हो जाता है और माइनस में रहता है। और सेक 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में आता है, ये प्लस में नहीं आएगा, ये माइनस में आएगा। और सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में, कॉसेक एच। ठीक है, तो ये कर लिया हमने, सबसे पहले लिमिट को चेंज कर लिया। अब क्या लग रहा है मेरे माइंड में, इसको साइन कॉस में चेंज कर लिया। अगर आपको याद हो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में मैंने यही बताया था कि आप उसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो वो फंक्शन मिक्स हो जाएगा पूरा, तब आप उसमें लगा सकते हो चीज़ों को। अभी अलग अलग है ना, तो मिक्स करने का तरीका क्या है, आप एलसीएम ले लो। अगर 2 फ्रैक्शन है तो 2 फ्रैक्शन पहले हम बना लेते हैं। तो पाई बाई 2 प्लस एच माइनस बाहर, कॉट को लिख दिया मैंने कॉस एच अपॉन साइन एच प्लस पाई बाई 2, कॉसेक एच हो जाएगा 1 अपॉन साइन एच। और ये वो वाला एच नहीं है, कंफ्यूज मत होना है, हाइपरबोलिक वाला। हाँ देखिए, तो एलसीएम क्या दिख रहा है मुझे, एलसीएम कितना है, 2 साइन एच ले लेते, 2 साइन एच। तो यहाँ तो साइन एच था तो कॉस एच बचेगा। यहाँ देखो ये 2 भी मैं इधर ले आया तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या होगा, माइनस टाइम्स पाई प्लस पाई प्लस 2h। क्या ये समझ में आया? यहाँ पर अगर मैं 2 एलसीएम ले लूँ इस वाले पार्ट में, तो ऊपर क्या बचेगा, पाई प्लस 2h। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉस h अपॉन साइन h, और ये माइनस लगा है, और प्लस पाई बाई 2 साइन h। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने 2 एलसीएम ले ली, तो पाई प्लस 2h साइन h 2 साइन h। अब मुझे 2 साइन h एलसीएम दिख गया, तो ऊपर माइनस पाई टाइम्स कॉस h लिखा हुआ है और प्लस पाई लिखा हुआ है। तो ऊपर क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। तो माइनस कॉस h से अंदर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, माइनस पाई कॉस h, माइनस कॉस h से 2h में मल्टीप्लाई, माइनस 2h कॉस h एंड प्लस पाई। ठीक है, अब लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या करेंगे, ये दिख रहा है मुझे, क्या करेंगे इसके साथ, हाँ h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन में ये फॉर्मूला होता है, ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इन दोनों में पाई कॉमन ले लेते हैं। कॉस का फॉर्मूला 1 माइनस जैसा कुछ बनना चाहिए, इन दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस कॉस h, और ये लिखा है माइनस 2h कॉस h, ये न्यूमरेटर। नीचे का 2h अलग अलग कर दिया, लिमिट h टेंस टू 0 है। 1 माइनस कॉस h, यहाँ क्या होना चाहिए था, h स्क्वायर होना चाहिए था फॉर्मूला, तो h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड कर दिया, ये कितना हो जाएगा 1/2। लेकिन जब 0 रखोगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा,
h की जगह 0 रखेंगे, ये तो h बचा हुआ है ना बाहर, ये आ जाएगा आपका 1/2 और ये π/2, तो यहाँ से तो π/4 दिख जाएगा आपको, लेकिन आप लिमिट रख रहे हो तो यहाँ h की जगह 0 रखोगे तो ये ख़त्म हो गया माइनस, और यहाँ पर h की जगह 1 रखेंगे 0 रखेंगे तो cos 0 1, तो -1 आंसर। आया समझ में? हाँ, तो क्या किया, सबसे पहले हमने इस लिमिट को हटाया क्योंकि फॉर्मूले हमारे x टेंस टू 0 में है, तो h टेंस टू 0 में आप लगा सकते हो, तो इसको लिख दिया π/2 + h टेंस टू 0, हर जगह π/2 + h रख दिया और उसका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा के उसको ओपन कर लिया। और इस तरह की फॉर्म में जब अलग अलग रहता है उसको कंबाइन करने के लिए आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करिए, सबको साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लिया तो नीचे हमेशा जब भी आप एलसीएम लोगे हमेशा आपको नीचे एक चीज़ मिल जाएगी जो कैंसिल हो जाएगी, आपका फॉर्मूला बन जाएगा, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो पहले इसको हटा दीजिए, सिंपल अलजेब्रा बना ली, और फिर उसके बाद अलग अलग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। आया समझ में? छोड़ने के लिए आएगा क्या करने के लिए आएगा? अब भाई ऐसे आप पहले ही छोड़ने के प्लान से चल रहे हो तो फिर वहाँ कुछ पकड़ में ही नहीं आएगा। आप पहले पेपर देख के ये ढूंढोगे कौन कौन से क्वेश्चन में छोड़ दो। उस माइंडसेट से मत चलो, इस माइंडसेट से चलो कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं सीख लूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे कर पाए। नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर, बताओ नेक्स्ट। यही था 76 89 कितने लगा लिए? उसके बाद बढ़िया क्वेश्चंस हैं इसलिए नहीं आए। उसके बाद सर 90 कौन सा बताना है? 89 लिख लो, इसको लिखो। कौन एब्सेंट है? कहाँ गया हो? वो सर अब आई नहीं था, कह रहा कि मेरा पढ़ाई अंदर नहीं था। सही है भाई। तो क्या करेगा घर पे, बहस चलाएगा? हो गया? मुंह बंद रखें, नहीं तो मुझे फिजिकली टेप मंगवाना पड़ेगा। ये लिख लिया ना सबने? सर 89 ट्राई कीजिए जिसने लिख लिया है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये नहीं आया है? नहीं सच में नहीं आया? मजाक। इसका आंसर e⁻a है। अभी फिर से सोचो। स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, है ना? कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है? 1 पावर इन्फिनिटी। 1 पावर इन्फिनिटी में क्या करते हैं? क्या करते हैं 1 पावर इन्फिनिटी में? e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है? पावर आगे आ जाती है
और जो बेस में रहता है उससे 1 कम हो जाता है। 1 से 1 कट गया, x से x कट गया, ऊपर कितना बचा? तो e पावर a आंसर। फॉर्मूला है, बता देता हूँ जो लोग नए हैं। देखो ये तो दिख रहा है ना, x की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस a बाई इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट। 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट। तो इन दोनों को एंट्री चेंज कर दिया तो 1 इनफाइनाइट कितना होगा? 0। नीचे बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है तो ऊपर जाकर छोटा हो जाएगा एकदम, तो ये 0 हो जाता है। तो 1 लिखा हुआ है यहाँ पर और पावर कितनी है? इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, क्योंकि ये वैसे 1 की पावर कुछ भी है 1 हो जाता है, लेकिन ये एग्जैक्टली 1 नहीं है, क्योंकि ये नंबर कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा ना, तो कुछ तो होगा, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 1.1 मान लीजिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो नंबर बढ़ जाएगा 1.21, क्यूब करोगे तो नंबर और बढ़ जाएगा 1.331, है ना, और पावर 4 करोगे तो 1.4641 और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें पावर बढ़ाते जाओगे तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पावर क्या लगी है? इनफाइनाइट, तो कुछ बहुत बड़ा नंबर आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 1 पावर इन्फिनिटी 1 हो जाएगा, 1 तो नहीं होगा श्योरली, 1 से काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसको करने का तरीका होता है जैसे लिमिट x टेंस टू कुछ a करने पर fx पावर gx, ये अगर 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है तो क्या करते हैं, इसमें e की पावर जो लिमिट लगी हुई है वो सेम लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a, जो पावर है वो आगे आ जाती है fx के, gx, है ना, और fx के आगे आ जाती है और fx में से 1 कम हो जाता है। बस इतना याद रखेंगे इसके क्वेश्चंस, फिर उसके आगे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये लिमिट सॉल्व करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही किया मैंने, तो ये बन रहा था, तो e की पावर लिमिट जो लगी थी यहाँ पर लगा दी, पावर को आगे कर दिया और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 से 1 कट गया, x से x कट गया, a बचा, तो e पावर a आंसर 91। इनफाइनाइट 91 देखिए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट cos x अपॉन x बताना है। तो देखो इनफाइनाइट, अच्छा हाँ, तो x की वैल्यू सबसे पहले इनफाइनाइट रख दी इसमें, चेक करने के लिए कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो cos इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, cos इनफाइनाइट कितना होगा? हाँ, कल बताया था मैंने कि जैसे cos है और sin है, इनकी रेंज होती है -1 से 1, मतलब इनका आंसर -1 से 1 आता है, अंदर कुछ भी नंबर लिखा हो, अंदर कोई भी एंगल हो, 300 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, चाहे 300 डिग्री हो, चाहे 3000 हो, चाहे 3 लाख हो, कुछ भी हो, इसका आंसर हमेशा -1 से 1 आता है। 11th की ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा था। तो cos के अंदर इन्फाइनाइट है, तो कुछ भी हो, ये पता है मुझे कि ऊपर जो आंसर आएगा वो -1 से 1 आएगा। तो इस तरह की लिमिट्स का आंसर फिक्स नहीं आता है, लेकिन एक फाइनाइट नंबर होगा -1 से 1 और इन्फिनिटी। फाइनाइट नंबर के नीचे इनफाइनाइट आ जाए तो आंसर कितना? 0, है ना। अभी बताया था मैंने, फाइनाइट नंबर के नीचे 0 आ जाए तो इनफाइनाइट, इसको उल्टा कर दीजिए। तो इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे इनफाइनाइट है तो आंसर कितना आ जाएगा? 0, तो आंसर उसका 0 है। आई बात, ये बात समझ में आई? इसी में लोग कंफ्यूज जाते हैं, cos इनफाइनाइट अब कितना होगा, ये तो बताया नहीं सर ने, टेबल में तो लिखा नहीं था, है ना। तो इसीलिए वो एक टाइप ऑफ लिमिट है जिसको बोलते हैं वेरिएबल लिमिट। आगे बताइए। 93 लिमिट, ये n टेंस टू इन्फिनिटी वाले हैं सारे। 93 1 + 3 + 5 + ... 2n - 1 डिवाइडेड बाय 2 + 4 + 6 + ... + 2n। तो इसका आंसर हम निकालेंगे 2 लाइन में। देखिए, तो मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, इन्फिनिटी हो तो क्या करते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जैसा फॉर्म बन रहा हो
तो उसमें क्या बताया था मैंने? हाँ, एक तो लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, और कुछ बताया था मैंने कि जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है उससे डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, ताकि वो वेरिएबल हर जगह डिवीजन में आ जाए, ताकि उससे 0 बन जाए। और तीसरा ये बताया था कि अगर ऊपर अलजेब्रा नीचे अलजेब्रा तो जो मैक्सिमम पावर बन रही है उसका कोफिशिएंट्स ऊपर नीचे बचता है, वो आंसर आ जाता है। ये 3 चीज़ें मैंने बताई थी, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते। तो ये क्या लिखा है, ध्यान से देखो, ऑड नंबर लिखे हैं, एपी लिखी हुई है, और ये भी एपी लिखी हुई है। तो सम एपी का फॉर्मूला याद होगा, n/2 2a + n-1d। तो 2n-1 है लास्ट में, और ये यहाँ पर 2n है, ठीक है। तो कितने टर्म्स हैं ये? 2n-, क्या ये देखो nth टर्म लिखा है इसका एपी का? एक कम है। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए इसमें 1 रखना पड़ेगा, ये मिल जाएगा। सेकेंड टर्म निकालने के लिए 2 रखना पड़ेगा, तो मिल जाएगा। nth टर्म निकालने के लिए n रखना पड़ेगा, तो ये nth टर्म है। देखो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि कितने टर्म्स हैं। वैसे तो क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा n टर्म ही रहेंगे आपके मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो n टर्म्स हैं ये, लेकिन फिर भी आप पता करना चाहें अगर, तो 1 3 5 और लास्ट में ये कौन सा टर्म है मुझे पता करना है, तो उसको मैंने an मान लिया कि ये nth टर्म है। तो क्या ये nth टर्म है, इसमें रख के देख लो। तो 1 रखने पर पहला टर्म मिलना चाहिए, मिल जाएगा। 2 रखने पर दूसरा टर्म मिलना चाहिए, ये भी मिल जाएगा। तो मतलब ये nth टर्म है। तो अगर ये nth टर्म है तो टोटल कितने टर्म हो गए? n हो गए, है ना। अगर ये 10th टर्म होता, अगर ये 10th टर्म होता तो ये 10 टर्म्स हो जाते टोटल। अगर ये 20th टर्म होता तो टोटल कितने टर्म्स हो जाते? 20। ये nth टर्म है तो टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे? n टर्म्स, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी देखेंगे, ये भी n टर्म्स लिखे हुए हैं। तो n टर्म्स का सम n/2, 2 a कितना है? 1 + n-1, n टर्म्स है ना, तो n/2 नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं। n/2 2a + n-1, d कितना है? 2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी n टर्म्स का सम, n/2 2a + n-1 d, वही नहीं है। और यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n/2 से n/2 कट गया, ठीक है। ऊपर देखो कितना आया? 2 + 2n-2, 4 + 2n-2, तो 2 से 2 कट गया, तो 2n, और 2 + 2n, तो ऊपर 2n है और नीचे 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + n, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये है n/1 + n। तो किससे डिवाइड कर दें? n से डिवाइड कर दिया मैंने ऊपर नीचे, जो मैक्सिमम पावर है। तो मैक्सिमम पावर तो n की पावर 1 दिख रही है मुझे, तो n से न्यूमरेटर में डिवाइड किया और n से डिनोमिनेटर के हर एक टर्म में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये कट गया 1, ये भी कट गया 1, और ये 1/n। n इनफाइनाइट है तो 1/n 0, तो 0 रख दिया, तो 1/1 आंसर आ गया। और उस फॉर्मूले से देखेंगे आप तो n का कोफिशिएंट 1 और नीचे भी n का कोफिशिएंट 1 आंसर। तीसरा फॉर्मूला देखेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। n का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? n के रिस्पेक्ट 1, और नीचे भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, लॉपिटल से भी आ जाएगा, किसी तरह से भी आ जाएगा। बेस्ट यही है। कौन सा मेथड है? अभी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप क्या करिए, मैक्सिमम पावर ढूंढिए। इसमें मैक्सिमम पावर n की कितनी है? 1 है ना। अगर ऐसे होता मान लो n² + 1/n², तो अब मुझे दिख रहा है मैक्सिमम पावर दोनों ऊपर नीचे कितनी है? n², ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? जो मैक्सिमम पावर है उसके कोफिशिएंट ले लीजिए। तो n² का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो न्यूमरेटर में 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में n² का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो 1/2 आंसर आ जाता। अगर ये होता आंसर, ये होता क्वेश्चन, लेकिन अभी ये दिया हुआ है तो ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। हाँ करो। नेक्स्ट कौन सा है?
इसमें आगे नहीं लगाए, चलो हम कुछ और लगवा देते हैं। ये करिए ट्राई। क्वेश्चन नंबर है ये 97। तो पहचानिए क्या दिख रहा है आपको, जीपी दिख रही है। तो जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला बताइए। हाँ, ढंग से याद कर लीजिए, ठीक है। बता देता हूँ मैं, जीपी के एन टर्म्स का सम होता है ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर। जीपी तो दिख रहा है ना सबको, 1/3 स्क्वायर को 1/3 से डिवाइड करेंगे 1/3 आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा, डिवाइड करते जाएंगे तो 1/3 आ रहा है। तो जीपी के एन टर्म्स का सम ये होता है। तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको, क्योंकि एन टर्म्स तक है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो देखिए ए आर कॉमन रेशियो कितना है, 1/3। हाँ, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 1/3 है। तो ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1/3 पावर n माइनस 1, ये तो 2, ये कितना बचेगा -2/3, तो ये कट गया। -1/2 इधर आ रहा है, और 1/3 पावर n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी रखनी है, इनफाइनाइट, तो n की वैल्यू इनफाइनाइट रख दी। सोच के बताइए कितना होगा, -1/2। क्या लिखें इसकी जगह, सोचो, लॉजिकली सोचो, आपको आंसर मिल जाएगा। 1/3 की पावर इनफाइनाइट, क्यों? सर 1 की कितनी पावर कर दो 1 तो बन ही रहेगा। हाँ, तो 3 की सर इनफाइनाइट पावर कर देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। बिल्कुल सही सोचा इन्होंने। और कल मैंने बताया था कि अगर 1 से छोटा नंबर है, उसकी पावर बढ़ाते जाओगे तो नंबर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। 1 से छोटा नंबर है, जैसे मान लो 0.9 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.81, कम हो गया। क्यूब करेंगे 0.729, और कम हो गया, नंबर कम हो रहा है। बताया था मैंने कि अगर 1 से कम नंबर का पावर इनफाइनाइट करोगे तो इनफाइनाइट करेंगे तो सबसे कम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से कम तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि कितनी भी पावर करो नंबर तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा ना, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया 1 की पावर इनफाइनाइट, तो ये एग्जैक्ट 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा। और 3 की पावर इनफाइनाइट और -1, 3 की पावर इनफाइनाइट तो आप नंबर करोगे तो इनफाइनाइट, बहुत बड़ा नंबर नीचे लिखा है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट जैसा लिखा हुआ है, और वो 0 हो जाएगा। तो -1/2 इंटू -1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये तो नॉर्मल तरीका है, शॉर्ट तरीका। देखिए यहाँ मुझे दिख रहा है, अगर मैं n की जगह इनफाइनाइट रख दूँ तो ये जीपी कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a/1 माइनस r, ये होता है। तो रख दो, फर्स्ट टर्म कितना है 1/3, कॉमन रेशियो कितना है 1/3, 1/3 अपॉन 3 एलसीएम ले 2/3, आंसर 1/2 है ना। तो ऐसे भी सोच सकते हो आप, धीरे धीरे सोच लोगे, जब जीपी हम एक बार पढ़ लेंगे। तो ये 2 फॉर्मूले याद रखें, अभी आगे आएंगे काफ़ी। n टर्म्स का सम a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जहाँ पर a क्या है, फर्स्ट टर्म है, r क्या है, कॉमन रेशियो। कैसे मिलेगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके, और n नंबर ऑफ टर्म्स।
और अगर इन्फाइनाइट जीपी है तो a अपॉन 1 माइनस आर, आर माइनस 1 नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने r माइनस 1 कर दिया तो यहाँ पर -1/2 आ जाएगा, और ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं। पॉजिटिव नंबर को जोड़ के नेगेटिव तो आएगा नहीं, अभी तो नहीं आएगा फिलहाल। सर ऑप्शन में माइनस आएगा तो प्लस कैसे लगा देंगे? नहीं, वैसे रामानुजन ने निकाला है, पता है, बताया था शायद मैंने, 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर इनफाइनाइट टर्म्स का सम -1/12। पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर को, आंसर -1/12 आ रहा है। तो उसने प्रूफ भी बताया था, उसके लिए प्रूफ है इसका अच्छा खासा, मुझे भी आता है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा तो इसको बताऊंगा नहीं मैं अभी, ठीक है। और ये सही ऑथेंटिक है, इसको यूज़ किया गया है फिजिक्स में कई सारी थ्योरीज को यूज़ करने के लिए, ठीक है। ये दो फॉर्मूले को याद रखें आप, जीपी के लिए एन टर्म्स का सम और इनफाइनाइट टर्म्स का सम। आगे बताइए, मैं ही बताता हूँ। लिखिए एक धमाकेदार क्वेश्चन 106। ए बी सी डी ये पॉजिटिव रियल नंबर है, आपको बताना है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 1/a + bn पावर c + dn। आप कर सकते हैं इसको, है ना, ट्राई करिए, ऑप्शंस नहीं बता रहा हूँ मैं, आप कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। जो अभी पहली क्लास भी कर रहे थे वो भी कर सकते हैं। पहले चेक करो कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है और उसका फॉर्मूला लगाओ। कुछ पूछना है इसमें? आंसर बताइए, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। रख के देखो कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। क्या इतनी जल्दी आंसर आ जाएगा तो या 0 होगा या 1/2 होगा? ना ना, सही है, सही है, सही है, हाँ, e⁻d/b आ रहा है। आया विकास? क्या देख रहे हो, कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, चेक किया? हाँ, समझ में आ रहा है लिखा क्या है? कहाँ समझ में नहीं आ रहा, बताइए। ABCD टेंस टू नहीं है यार, इसीलिए बोलते हैं बुक रखनी चाहिए। पॉजिटिव रियल नंबर, ये चारों पॉजिटिव नंबर है और रियल नंबर है, ठीक है। और ये बताना है आपको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 1/a + bn और c + dn। हाँ, लग तो ऐसी रहा है। सबसे पहले तो n की वैल्यू इनफाइनाइट रख दीजिए और चेक करिए कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, कौन सी आ रही? 1 पावर इन्फिनिटी। क्या होता है फॉर्मूला, लगाइए, लिखिए लिखिए। हाँ, तो उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, अभी लिखवाया था मैंने, e की पावर x - 1/ex। देखिए n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 + 1/a + b इंटू इनफाइनाइट और c + d इंटू इनफाइनाइट। तो देखो ये नीचे बहुत बड़ा नंबर लिखा है तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा यहाँ पर, और पावर ये c और d कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे इन्फिनिटी का, तो इन्फिनिटी रहेगा, तो 1 पावर इन्फिनिटी रहेगा ये, ठीक है। 1 पावर इन्फिनिटी का सिंपल सा फॉर्मूला, e की पावर जो लिमिट लगी है वही लगा दीजिए, x n टेंस टू इनफाइनाइट, पावर आगे आ जाएगी और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 तो 1 से 1 कट जाएगा। फिर भी लिख देता हूँ मैं आप लोगों की खुशी के लिए, +-1 करेंगे। ये फॉर्मूला बताया था हमने, e की पावर जो लिमिट लगा दी जो लगी हुई थी
और जो पावर है उसको आगे कर दिया, लॉग जैसा कुछ, और नीचे जो बेस है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 से 1 कट गया, ठीक है। तो कितना बचा है e की पावर में, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, ऊपर बचा है c प्लस डी एन और नीचे बचा है a प्लस बी एन। अब इसको सॉल्व करना है बस हमें, e तो गया, हो जाएगा। इन्फाइनाइट रखेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तो लॉपिटल लगा सकते हो या फिर कोफिशिएंट वाला देख सकते हो। तो ऊपर n का कोफिशिएंट कितना है d, नीचे n का कोफिशिएंट कितना है b, ये आंसर। सिंपल था कि नहीं था ना? क्या क्या टफ था इसमें? पहले रखा मुझे 1 पावर इन्फिनिटी, फॉर्मूला लगाया, ये दिख गया। नहीं था a प्लस b प्लस c d, ये सब रियल नंबर है। नहीं रियल नंबर का मतलब तो है, आपकी लेवल पे नहीं। IIT के लेवल। रियल नंबर का मतलब ये है कि अगर हाँ वैसे नहीं भी होते तो कोई दिक्कत नहीं होता, ये इमेजिनरी तो नहीं बन जाएगा ना, इसीलिए इमेजिनरी आ जाएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए रियल नंबर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा मुझे ही बताना है, नोट कर लीजिए इसको। तीन ही ऑप्शन दिए इसमें तो। 108 लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन 1/x, इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है 0, 1 और नन ऑफ दीज। सर इसका 0 फिर से करो। सर 1 की पावर अच्छा। इन्फिनिटी 0। हाँ ये तो सिंपल ही है, तो कहाँ 1 की पावर इन्फिनिटी? हाँ इन्फिनिटी रख दिया, 1/∞, 0 साइन 0 0। हाँ यार ये तो सिंपल था, ज़्यादा ही सिंपल हो गया है, मुझे लगा कुछ और होगा। आगे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। लिखो लिखो, लिमिट x टेंस टू, लास्ट क्वेश्चन लिख लो, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 पावर x प्लस 4। करिए, करो करो। Power infinite. Only infinite. ये आ रहा है आंसर, कुछ ज़्यादा जल्दी कर दिया है। आ गया मैंने गलती से करना। तो देखो इसमें आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, काट दिया 1। आपने मना करा था तो काटना नहीं है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, ऊपर तो इन्फिनिटी बन रहा है, दिख रहा है कुछ 1 पावर इन्फिनिटी जैसा, लेकिन ये इन्फिनिटी, ये 1 तो हो नहीं रहा है, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो इसको अलग से सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है, सिर्फ अंदर वाली लिमिट का जो ये लिखा हुआ है ना, उसको मैं अलग से चेक करता हूँ कि वो कितना आंसर आ रहा है। हाँ इसको मैंने अलग से चेक किया, ठीक है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी तो लॉपिटल लगा सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1, तो इसका आंसर 1 आएगा सॉल्व करने पर फाइनली। वैसे तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन उसको सॉल्व करने के बाद भी फाइनल आंसर, इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका फाइनल आंसर 1 आ रहा है और ऊपर इन्फिनिटी बन रहा है, तो ये 1 पावर इन्फिनिटी है, ठीक है। तो 1 पावर इन्फिनिटी की इंडिटरमिनेट फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा दिया, कितना हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट
और x+4 आगे आ जाएगा और बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -5। करिए सॉल्व इसको। तो x+1 कौन सा x, हाँ x+6 इधर माइनस में आएगा ये, तो -x -1 एंड x+4, x से x कट गया, 6 - 1 5 अपॉन x+1 x+4। इन्फाइनाइट रखेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो 5x एंड प्लस 40 अपॉन x+1, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो ऊपर से कितना आएगा 5 और नीचे से 1 आएगा और यहाँ पर e लिखा हुआ था, तो e⁴ आंसर। पूछिए जहाँ समझ में नहीं आया। यहाँ की सबके काट तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ले गया है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ले गया है तो काट, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को नहीं काटना है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया है, तो अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाली फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करके देखो कि उसका आंसर कितना आ रहा है। तो 1 आ रहा है, वो मैंने करके दिखा दिया आपको। आया समझ में? ठीक है, तो आज हम यहीं स्टॉप करेंगे। अच्छा, इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के भी क्वेश्चंस हैं।